पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने अपना जो है कीमती वक्त निकाल के मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, और उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम तालीम को आगे कैसे बढ़ाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। आपने इस चीज़ को समझा और जो है आप सारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो मैं वादी के लिए कुछ करने की एक डान ले बैठा हूँ कोचिंग सेंटर्स के हवाले से, तो उस मामले में जो है मैंने आज आपको तकलीफ दी और मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जो है इस चेंज का जो मैंने तब्दीली की एक डान ली है कि जो मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जो एक मशरूम जो है कोचिंग सेंटर्स की, तो उनमें एक ऐसा कोचिंग सेंटर हो जो कोचिंग सेंटर वाकई में ऐसा काम करे कि हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल की सोचें, हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल की सोचें। तो एस्पायर जो नाम है मैंने एक जो है चेंज वी नीड के नाम से जाना है। दिस चेंज वी हैव टू ब्रॉट टुगेदर। एज ए जर्नलिस्ट यू हैव टू बी अ पार्ट, as an owner of the Aspire I have to be a part, and all the civil societies in Valley especially, though I have a vision to take this institute at a national level. But to begin with, I have started my mission from the Valley, and within a year or two you will see we'll separate in Jammu as well. But for this great cause I need your support, your cooperation, the time you have given me time at this time. So आपका ये सवाल भी हो सकता है कि आपकी चेंज क्या है, बिकॉज जो आप देखोगे कि चेंज वी नीड इज नॉट दिस कि इट विल बी समथिंग लाइक आई हैव डन समथिंग। जो आप देखोगे कि हम एक लालच दे के स्कॉलरशिप्स का, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है, वो एक छोटा सा करिकुलम है। वोलिंग इसमें मैं जो आपके साथ चेंज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरा बच्चा 9th 10th 11th 12th ये 4 साल जो क्रूशल ईयर्स इसके करियर के होते हैं, तो उसमें ये बच्चा जो है कहाँ पे मात खा जाता है। जो गांव से, दूर दराज इलाकों से, करनाल से, इस्लामाबाद से, कुपवारा से, करना से, गुरेज से जो बच्चे यहाँ आते हैं, तो उन बच्चों को श्रीनगर में क्या मिलता है और वह वापस लेके क्या चले जाते हैं। सबसे पहला जो मेरा होगा कि जो मैंने एक अपनी श्रीनगर में रह के पिछले 10 सालों से एक तजुर्बा हासिल किया कि क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ, गाँव से जो बच्चा है वो एक उम्मीद, उसका पेरेंट जो है एक उम्मीद लेके बच्चे को यहाँ डाल देता है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं उसका एक खुद को एक पार्ट मानता हूँ कि हम वो उम्मीद जो है बरला सकते हैं। तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ आया, 11th में आया, 12th में आया, वो इस चीज को समझे कि मैं जो नीट या जेईई जो इमीडिएटली 2 बड़े एग्जाम 12th के बाद है, उनको कैसे क्वालिफाई करूं, उनको कैसे क्रैक करूं। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इसको क्लासरूम में पढ़ाएं, हमारा कंसर्न ये है कि हम बच्चे को कैसे 24 आवर्स ट्रैक करें। ये हमारा पहला होगा कि 24 घंटे बच्चे को कैसे ट्रैक करें। दूसरा जहां पे हम मुख्तलिफ होंगे वो ये कि जो हमने देखा कि बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है नीट और जेईई, यानी डॉक्टरी के लिए आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई है। लेकिन पिछले 2 सालों की मेरी जो मेहनत, जो मैंने वर्क किया है, वो ये कि देयर इज समथिंग लाइक जहां पे बच्चा ये कर सकता है कि 9th 10th 11th और 12th या 11th और 12th के दौरान जो अपना एक प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकता है, जिसके लिए छोटी छोटी चीजें और एडिशन करनी है जो पढ़ाई के दौरान उसको करनी थी, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे भी इस चीज के लिए 2 साल एक वर्क करना पड़ा, एक करियर काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ा जो हमने हैदराबाद से करके उनके साथ कोलैबोरेट करके, और उनके साथ कम से कम जो है 17,000 यूनिवर्सिटीज फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोलैबोरेटेड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए, जिसमें यूके, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर एंड ऑल टॉप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिनके लिए हम बच्चों को 2 साल या 4 साल प्रोफाइल बिल्डिंग करके ये वर्क करेंगे कि अगर बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करता है तो वो स्कॉलरशिप बेसिस पे कैसे इन यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकता है, इंजीनियरिंग या आपका जो एमबीबीएस है। हाल ही में आपका एक बच्चा जो है शोपियान से था, इनायत यूसुफ के नाम से है, उसको हमने जर्मनी के लिए भेजा, 60 लाख की स्कॉलरशिप IB करिकुलम के लिए गया, तो वी हैव फाइंड कि ही हैज क्वालिफाइड फॉर समथिंग बिग in the world, and he is the only candidate in India who has qualified for physics integrated course and then
he will pursue for PhD and all that. So क्या आपने ये देखा कि जब आप 10th में आपका बच्चा था तो ये स्ट्रॉन्ग उर्दू में था, ये स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में था, ये स्ट्रॉन्ग SST में था, तो हमने इसके ऊपर जो है साइंस थोप दिया, तो ये बच्चा जो है 11th 12th में कंफ्यूज हो जाता है. Two strategies. One, to take our student for these two exams at a national level. Like आप देखेंगे एलन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है from last 10 years, from last 2 years they have done a tremendous job. That 720 out of 720. Ellen has done it. Ellen has proved it. But now others too can do it. बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन एलन ने एक रास्ता बनाया. ऐसा हम चाहते हैं कि कश्मीर में एक ऐसा हो कि हम लोकल सेंटर से कैसे बच्चे को नेशनल लेवल के बारे में एग्जाम में क्रैक कराएं और नेशनल लेवल पे उसकी जो है सीट दे देंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमारे यहाँ बच्चा आता है पहले साल जो है 99% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% जो है लोकल सेंटर से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, नीट या जेईई हो, तो उसको दूसरा साल जो है या तो ड्रॉपीज के लिए ज्वाइन करना पड़ता है या फिर वो किसी और कॉलेज में जाके वहां उसकी प्रिपरेशन है. जो कुल मिला के हम देखेंगे 12th के बाद नीट एग्जाम के बाद वो 2 या 3 साल के बाद क्रैक करता है. ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हमने एक 2 pronged स्ट्रैटेजी बनाई, उसके लिए एक मोडस ऑपरेंडी हमने लगा दी जो हमें बच्चों को पहले ही साल अपना नीट क्वालिफाई कराए, या हाँ अगर शॉर्ट भी हो जाए इट शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2, 3, 5, 10 पॉइंट्स, नॉट मोर, सो दैट ही कैन बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट ईयर. यानी जो हमारा काम होगा बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना जो उसकी जरूरत है, वो एस्पायर जो काम करेगा वो ये होगा कि बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जो उसको चाहिए. के साथ जो फैकल्टी एसोसिएट होगी जो आप किसी भी लोकल सेंटर में नहीं पाओगे, दे आर NITians, दे आर IITians एंड लोकल कश्मीरी IITians जो बाहर काम करते थे, मैंने उनको सर्च करके यहाँ मंगवाया है. यानी हमारा जो सपोर्ट होगा वो दे विल बी ऑल IITians एंड NITians, दे विल बी टीचिंग आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज वी बिलीव दे कैन बी गुड इन टीचिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स rather than we have a postgraduate and all that. Biology can be done by the doctors, either a veterinary science doctor or an MBBS doctor science. सबसे पहले मान के ये चलना है कि हमारा जो बच्चा है शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारा बेसिक अप्रोच ऑफ द फिजिक्स बहुत कमजोर होता है. वो चीज ना हो जाए उसके लिए जो है मेन फोकस जो है वो हमारा इंशाल्लाह जो है फिजिक्स होगा. डिफरेंस इतना होगा कि सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हमारे कोचिंग सेंटर्स में जो नाम पढ़ाने वाले होते हैं, यानी ब्लाइंडली जो बच्चे फॉलो करते हैं कि ये नाम का टीचर मुझे पढ़ाएगा, ये नाम का टीचर मुझे पढ़ाएगा, हमने जो है गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक कट दिया है. क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं. या अगर 10 बजे के बाद टीचर पढ़ाता है तो टीचर हराम खाता है गवर्नमेंट को जो सैलरी देता है उसे. सो आई डोंट नीड दोज पीपल हु डोंट बिलीव इन द हलाल एंड हराम. सो दैट इज वन पार्ट. तो अगर कोई टीचर 9 बजे या 9:30 तक ड्यूटी से आवर से पहले पढ़ाता है तो आई डोंट थिंक ही कैन डू जस्टिस इन एन आवर. क्योंकि आपका विंटर जो है क्लास वर्क शुरू होती है 9 बजे. तो दिस इज द फर्स्ट चेंज वी हैव ब्रॉट इन, सो दैट अ टीचर शुड बी देयर इन द इंस्टीट्यूट फॉर अ होल डे. क्योंकि जो मेरा बच्चा कभी भी हॉस्टल से आके अपने टीचर से बैठ सकता है, अपने क्लासेस के बाद उसे मिल सकता है. ही कैन हैव एन आवर और 2 hours विथ हिम. अगर इफ यू थिंक ऑफ अ बिग एग्जाम देन यू हैव टू टेल योर चाइल्ड कि आपको 2 साल के लिए एक सेक्रीफाइस के दौर से गुजरना है, माँ बाप से अलग होना है, आपको रूम में बैठना है, आपको 4-5 घंटे जो है आपके इंस्टीट्यूट में बैठना है. तो इस चीज को सारे को लेके जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये कि बच्चा जो होगा वो जब आपके इंस्टीट्यूट में आएगा उसको पहले ही एक टाइमिंग जो है कंफर्टेबल टाइमिंग. इन द मॉर्निंग यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम 9 to 9:30. इट विल नॉट बी लाइक यू हैव सीन इट विल स्टार्ट एट 8 because we have no government employee. So the child will feel comfortable immediately after he will come during. अगर हमारा बच्चा रात को पढ़ता है तो he can just have a sleep after namaz, after salah, तो he can just have 1-2 hours more sleep. So हम चाहते हैं कि जो बच्चे के कंफर्ट जोन में हो वहाँ एस्पायर उसको घेराव करे, वहाँ एस्पायर इसको जो है अपने अंदर साथ रखे. साथ हमने एक मोटिवेशनल कंटिन्यूस मोटिवेशनल लेक्चर्स रखे हैं ताकि बच्चा जो है हर दिन ये जान ले कि ये कुर्बानी जो है मैं किसी काज के लिए दे रहा हूँ. 9th और 10th के लिए हमने ऑन स्पॉट जो है स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है पर हेड. उसका रीजन है जो भी बच्चा आया उसका 15 मिनट का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हाउ वर्थ ही इज. गिव हिम अ कंफर्ट जोन टू गिव नो दैट रियली ही इज अ टैलेंट. बिकॉज आई हैव सीन इन द पास्ट, मैंने देखा ऐसे बच्चे कमाल कर गए जिन्होंने मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया. सेक्रेट स्कूल ऑफ एजुकेशन ने ऑलरेडी एक स्कीम निकाली है 10% कोटा फॉर ऑल द कोचिंग सेंटर्स. पेरेंट्स को चाहिए कि वो वहां पे भी अपना फॉर्म भरे, उसके बाद जो हमारा कोटा वहां अलॉट होगा
in addition to that 10%, I announce 10% more to the government lot, جو ہمارا اپنی طرف سے gift to the parents on its inaugural offer. یہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یعنی کل ملا کے ہمارا جو اسکالرشپ آفر ہوگا that will be 10% of the government quota. اس کے بعد جو ہے تعلیم کسی کی میراث نہیں ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. غریب سے لے کے امیر تک, اچھے سے لے کے برے تک, بدماش کو بھی یہ حق ہے تک بدماشی وہ چھوڑ دے بیکاز آف دا تعلیم, پورٹی سے باہر آئے بیکاز آف دا ایجوکیشن. تو یہ ہر ایک کا حق ہے. تو اس میں اس 20% کے بعد بھی جو بھی بچہ اس لحاظ سے واپس میرے انسٹیٹیوٹ سے نہیں نکلے گا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پائے گا,